कल रात साउथ कश्मीर के शांगस के छतरपुर इलाके में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन टीम पर कुछ लोकल्स ने जानलेवा हमला किया। अब पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे, क्योंकि इस हवाले से जो अपडेट है वो आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ पीर मुजफ्फर ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे सीनियर साथी। पीर मुजफ्फर, बताइएगा कि क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों वहां पर स्टोन पेल्टिंग हुई, आखिर क्यों फॉरेस्ट प्रोटेक्शन टीम पर वहां पे रहने वाले लोगों ने हमला किया। प्रियंका मैम, सबसे पहले जो हमारे व्यूवर्स है, वेल विशर्स है, उनको प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर हम कुठार रेंज की बात करें, इससे पहले भी उतरसु जगह पे चंद दिन पहले एक वाक़ा पेश आया जो हमने आपके साथ भी साझा कर लिया, शेयर कर लिया कि वहां पे पुलिस की एक टीम ने मौके पे ही जंगलात के कुछ अहलकारों को दर दबोचा और खुद उनको पाया कि वो स्मगलरों के साथ वहां पे मौजूद थे। अगरचे स्मगलर्स भाग गए, लेकिन दो अहलकारों को वहां पे उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा। उसके बाद अब क्या हो रहा है कि आए दिन जो कुटार रेंज सुर्खियों में आ रहा है कि वहां पे जो चोरियां है, जो स्मगलर्स का काम है, वो काम नहीं हो रहा है वहां पे। और अक्सर बेशतर हम देख रहे हैं, एक तरफ सरकार की कोशिश है या एक तरफ डिपार्टमेंट की ये कोशिश है कि हम इस सबुज मीरास को बचाने के हवाले से ढेर सारे इकदाम उठा रहे हैं, सेमिनार्स मुनक्किद कर रहे हैं, डिबेट्स करते हैं, या प्लांटेशन ड्राइव किया जा रहा है, शजरकारी। लेकिन दूसरी तरफ जब ऐसे वाक़ात पेश आ रहे हैं तो फिर लोगों में भी एक तजज्जुब सा पैदा होता है। मैं अब अपने चैप्टर पे आ जाऊं कि ये मामला क्या हुआ है। जो हमारी नॉलेज में है उसके मुताबिक ये है छितरगुल का इलाका उजगा, और कंपार्टमेंट नंबर है 84 के, जहां पे ये वाक़ा पेश आया कि जो हमारे पास तफसीलात है उसके मुताबिक जो ही फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स टीम को ये पता चला कि वहां पे कुछ फायरवुड था, जो उन्होंने मतलब एक शख्स के कोठे में कुछ दिन पहले रखा था, जो हमारे पास नॉलेज है, मास्माइल खान। जो ही वो वहां पहुंचे हैं, और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वालों का ये भी कहना है कि वहां पे उस वक्त जंगलात के मुलाजिम भी मौजूद थे, लेकिन बदकिस्मत की वजह से उन्होंने कोई मजामत नहीं दिखाई। जो ही हमने उस इलीगल जो वहां पे उन्होंने डंप किया था उसको अपने तहवील में लेने की कोशिश की, तो उसी असला में वहां पे कुछ लोग जमा हो गए और उन्होंने सबसे पहले हम पे स्टोन पेल्टिंग की, पथराव किया। और पथराव के बाद हम मुश्किल से वहां पे अपने जान को हथेली पे लेके भाग गए। कुछ एहलकारों को कुछ जख्म भी आ गए, लेकिन एक शख्स जो वहां पे लीड कर रहा था फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का, डिप्टी इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन मीर, वो काफी जख्मी हुआ। और जो मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, उनका ये भी कहना है कि उसके सर पर एक डंडे से वार भी किया गया। सबसे पहले उसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शांगस पहुंचाया गया, लेकिन वहां से भी डॉक्टरों ने उसको मजीद इलाज मुआवजा के लिए जीएमसी अनंतनाग रेफर किया। मामला इस तरह है कि जो ही पुलिस को इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिली, तो एसएचओ अतरसो मिस्टर सजाद अहमद की क़यादत में टीम जाए वकू की तरफ रवाना हुई और उन्होंने वहां पे हालात का जायजा लिया। और मैं बता दूं, जो ये कल्प्रिट्स है, अगर तो अभी अभी तो ये अबस्कॉन्डिंग है या इनको अपने तहवील में लिया पुलिस ने, इस हवाले से पूरी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन इनके खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज किया गया है 77/2022। और एसएचओ अतरसू ने यकीन दहानी कराई कि जो भी लोग इस मामले में मुलविस है, जो कल्प्रिट्स है, उनको कानून के तहत सजा दी जाएगी। और जिन अहलकारों पर यह हमला किया गया है, अब मामला यह है कि इस मामले की नस्बत से अगरचे मेरी बात कंसर्न रेंज ऑफिसर से भी हुई, जो रेंज कुटाहार है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से पता नहीं कि जाती मसरूफियात थी या वो कहीं पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जनाब आप अच्छा बल पहुंचे फॉरेस्ट ऑफिस में, हम आपके साथ इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन आधे घंटे तक मैं वहां पर इंतजार करता रहा, फिर मैं वापस वहां से आया। इस वक्त भी मैंने उनसे बहुत कोशिश की फोन पे बात करने की, अनफॉर्चुनेटली फोन नहीं लगा। अब कुल मिलाकर अब जो मेरी बात हुई ऑफिशियल से, खासकर पुलिस ऑफिशियल से, तो एसएचओ अतरसू ने मुझे यकीन दहानी कराई कि जो ये मामला है, हम मामले की तह तक पहुंचेंगे और जो भी लोग इसमें मुलविस होंगे। लेकिन मामला यह है कि एक तरफ हम इस मीरास को बचाने के हवाले से इकदाम उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब स्मगलर्स के हौसले इस वक्त बुलंद है,
उनको अभी तक ये कला कमा करने में नाकाम हो रहे हैं। तो आम लोगों से क्या तवक्को कर, वो मतलब कह रहे हैं कि जब सरकारी एहलकार ये काम खुद कर रहे हैं, इससे पहले जो वाक़ा पेश आया, अब जबकि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स वाले वहां पे पहुंचे, उन पे हमला किया गया, लेकिन ये एक हक बनता था जो, क्योंकि मैं बता दूं, इट इज जस्ट लाइक अ ट्री, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हो, चाहे तो वो जंगलात हो, चाहे वो सोशल फॉरेस्ट्री हो, लेकिन शाखें अलग अलग है। उनका हक बनता था, क्योंकि जो वहां पे हमें पाया गया है कि उनका हक बनता था कि उनका वहां पे वो थोड़ा सपोर्ट करते, लेकिन जो हमारे पास नॉलेज है उसके मुताबिक वहां पे फॉरेस्ट जो एहलकार थे उन्होंने कुछ मजामत नहीं दिखाई, बल्कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स वालों पे वहां पे हमला किया गया, पथराव, उसके बाद वो मजरूब हो गए। और फिलहाल जो ये शख्स है, बिल्कुल ये इस वक्त जेएमसी अंतनाग में जेल हाजिर। बिल्कुल। जी तो वहीं प्रियंका। पर हम अगर बात करें मुजफ्फर कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी पावर है जो जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना ये सब पॉसिबल होना बहुत बहुत मुश्किल है। तो जो बड़ी मछलियां इसके पीछे हैं उनको ढूंढ निकालने की जरूरत है। और एक और बात जी बताइएगा कि ये जो जिस तरह से रेड डाली गई मोहम्मद हुसैन के घर पे, और माफ कीजिएगा, एक वहां का जो लोकल है उसके घर पे मोहम्मद हुसैन मीर, मोहम्मद इस्माइल खान, माफ कीजिएगा, जिसके घर पे रेड डाली गई, और उसके बाद इलीगल फायरवुड वहां से मिला। तो उसके बाद वहां के जो लोकल्स हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने कहा कि ये सब हमने नहीं किया है। तो इसके पीछे अब क्या पूरी तरह से तहकीकात होगी, क्या कुछ होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी इसमें मुलव्विस होते हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर निकालने की कोशिश की जानी चाहिए, अगर इसे इस क्राइम को जड़ से खत्म करना है। मैम मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि एक तरफ इस वक्त यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ये कोशिश है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, शिफाफियत लाना चाहते हैं, हर कोई महकमे है। अब ये भी जिम्मेदारी बनती है इस महकमे की तय, खासकर जो महकमे जंगलात है उनका अब फर्ज बनता है कि जो ये मामला वहां पे पेश आया है उनका भी रोल इसमें अब होना चाहिए, क्योंकि आज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स वालों पे हमला किया गया, कल उन पे भी हो जाएगा। अब इनको चाहिए कि वो इस मामले की तह तक पहुंचे और देखें कि किन किन लोगों का इसमें हाथ है। अगर ये इलीगल था, अब इसको वो अपने तहवील में लेना चाहते थे, लेकिन उनका भी हक बनता था, क्योंकि जो हमारे पास नॉलेज है, अगरचे वहां पे कुछ डिपार्टमेंट के एहलकार थे लेकिन उन्होंने कोई मजामत नहीं दिखाई। इससे ये तासुर होता है कि जो आम लोग कह रहे हैं कि तब तक एक स्मगलर के हौसले बुलंद नहीं होते हैं, उनका जो मतलब काम होता है वो सफल नहीं होता जब तक उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। अब ये देखना होता है कि जो जंगलात के जो बड़े अहले अधिकारी बैठे हैं, खासकर अगर हम डीएफओ अनंतनाग की बात करें या कंजर्वेटर साउथ की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह काफी ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है। जब भी कोई मामला होता है उनके नोटिस में आता है तो वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। अब देखना ये है कि जो ये मामला पेश आया क्या उनकी नोटिस में आया है अभी तक, क्या नहीं आया है। अब कुल मिलाकर जो ही हमारे पास तस्वीर सामने आएगी, साफ होगी, तो हम आपके साथ और अपने व्यूवर्स के साथ वो शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर ज्वाइन करने के लिए। तो हमने कल रात के मामले की सारी सच्चाई आप तक पहुंचाई कि किस तरह से फॉरेस्ट प्रोटेक्शन टीम पर हमला हुआ। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।